हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल द रियल स्टोरी ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, जितने लोग हम रियल एस्टेट मार्केट में जुड़े हुए हैं, आज के टाइम में हर एक के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि 2025 में मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगा, कैसा रहेगा 2025 में, चाहे वो बायर हो, डेवलपर हो या कोई इन्वेस्टर हो। हम सबके मन में ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। आज की टॉपिक आज की वीडियो इसी टॉपिक को लेके है। 2025 में रियल एस्टेट मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगा। अब 25 से पहले हम थोड़ा 24 को रिकल कर लेते हैं। 2024 में रेजिडेंशियल की बात करो, 3,05,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। एंड अगर मैं एरिया वाइज देखूं तो ये 485 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑल ओवर इंडिया है। ये 485 मिलियन स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स सेल हुए हैं। सेम अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, वो भी हाई लेवल ए ग्रेड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स 85 मिलियन स्क्वायर फीट, जो कि ऑल टाइम हाई कमर्शियल स्पेस, स्पेशली ऑफिस स्पेस की लीजिंग रिक्वायरमेंट रहा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ये 2023 एंड 24 दोनों साल रियल एस्टेट मार्केट की बहुत ही शानदार रहा। हमारे जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन 2024 में 7% रियल एस्टेट की तरफ से रहा। तो 23 एंड 24 आफ्टर कोविड अच्छे रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट के लिए। अब हम 25 की बात करते हैं। इससे पहले हम समझे कि 25 में किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगा, हम वो फैक्टर सारे एनालिसिस करते हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। पहला नंबर में आता है गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी कैसे बनती है। तो ये हमने सबने देखा, 2024 में हमारे कंट्री में इलेक्शन हो चुका है। कई और कंट्रीज में जैसे यूएस में भी इलेक्शन हो चुका है। हमारे कंट्री में कई स्टेट्स में भी इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड एक स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी है। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक विजन है, हमारे जो कंट्री के लिए एक विजन रखा है उन्होंने पूरा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि 2047 तक हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो जो पॉलिसीज बनने चाहिए, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी होना चाहिए, जिस हिसाब से कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, बिजनेस हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ये सारे जैसे बनना चाहिए एक डेवलप नेशन बनाने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सारे ऐसे ही बनना है। पिछले कई साल से कई रिफॉर्म हो चुके हैं। चाहे हम जीएसटी को लेकर बात करें, हम रियल एस्टेट में रेरा भी पिछले कई साल में आया है, और भी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत सारे चेंज हुआ है। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म हो चुके हैं पिछले कई साल में एंड आज के टाइम में उसका रिजल्ट ऑन ग्राउंड दिखने लगा है। एंड ये सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई है, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पिछले कई सालों से आ रहे हैं वो सारे कंटिन्यू होने वाला है या हो भी रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सारे फेवर में है, रियल एस्टेट के फेवर में है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो मेक इन इंडिया को लेके बात करें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके बात किया जाए, हम सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके बात करें, हम स्मार्ट सिटीज़ को लेके बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स को लेके बात करें, डिजिटल इंडिया को लेके एक्सप्रेस वेज, न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू पोर्ट्स, बहुत सारे हाईवेज, ये रोज़ हम ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ न्यू स्कीम्स सुनते हैं। एंड कुछ न्यू कनेक्टिविटी को लेके बात सुनते हैं, सारे रैपिड रेल ट्रांजिशन को लेके बात करते हैं हम, मेट्रो कनेक्टिविटी। सो जब इस तरह के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनते हैं, बिजनेस ग्रो होता है, न्यू न्यू कंपनीज बनते हैं, अ, बड़े बिजनेस, बड़े कंपनीज एक्सपैंड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिटीज़ के एक्सपैंड होते हैं, चाहे वो टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो, उसमें न्यू लोकल एरिया डेवलप होती है, न्यू सिटी डेवलप होती है, न्यू न्यू एरिया एक्सपैंड होती है। तो ये सारे जब चीज़ें बनते हैं, सारे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चाहे वो लॉजिस्टिक हब हो गया, ये सारी चीज़ें जब एक्टिविटीज़ होती है तो बिजनेस भी ग्रो होता है। एंड बिजनेस ग्रो करने के लिए कंपनीज जो आते हैं तो उनको ऑफिस स्पेस भी चाहिए, अच्छे ऑफिस स्पेस चाहिए। तो कमर्शियल रियल एस्टेट के कमर्शियल सेगमेंट में भी डिमांड होता है। एंड जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है,
लोगों की अर्निंग बढ़ती है, लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर होती है, तो उनको भी अच्छे घर की ज़रूरत पड़ती है। सो ये दोनों हमने देखा, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए बिज़नेस ग्रो होना ज़रूरी है, एंड जिस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है हमारी कंट्री जो बन रही है, एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उसी हिसाब से बिज़नेस भी बढ़ रहे हैं, एंड कमर्शियल की प्रोजेक्ट की डिमांड भी होती है। सेम हमने देखा कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बनती है, एंड बिजनेस ग्रो होने से जो हमारी इनकम भी बढ़ती है, तो हम लोग को सबसे पहला पसंद होता है कि हम रियल एस्टेट में दोनों देखा कि रेजिडेंशियल सेगमेंट एंड कमर्शियल सेगमेंट के लिए, दोनों सेगमेंट के लिए ये साल एंड कमिंग ईयर्स भी सारे फेवर में रहेंगे। जो हमारे अगर हम फिगर की बात करें, जैसे हमने 24 में देखा कि रेजिडेंशियल में कितने यूनिट सेल हुए हैं एंड कमर्शियल में कितने सेलिंग हुए हैं, तो अगर हम 25 की बात करें, तो जो जीडीपी हमारा 24 में 7% था रियल एस्टेट का, टोटल इंडिया के जीडीपी में 7% के कंट्रीब्यूशन था, वही 2025 में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन हमारा टोटल जीडीपी में 13% रहेगा। सो ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है, यानी कि पिछले साल में जितने सप्लाईज जितने डिमांड हुआ था, इस साल उससे ज़्यादा कई इसमें ऑलमोस्ट प्राइस डबल की डिमांड या सप्लाई हो सकता है। एंड लोगों की जो रुझान है, ज़्यादातर बेटर लाइफस्टाइल के लिए बड़े साइज के फ्लैट्स चाहिए, अपार्टमेंट्स चाहिए, बड़े प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट्स चाहिए। तो ये दोनों कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर में डिमांड बदला है टुवर्ड्स बेटर। एंड ये जैसे हमने बताया कि इस साल 13% की कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसको थोड़ा हम बात करते हैं कि 2047 में जो हमने मिशन रखा है गवर्नमेंट ने कि एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो 2047 तक जो इंडिया का टोटल जीडीपी बनेगा, $55 ट्रिलियन की जीडीपी बनेगा। उसमें सिर्फ रियल एस्टेट का ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन की रियल एस्टेट का जीडीपी रहेगा, एंड आज के टाइम में 0.5 ट्रिलियन से भी कम है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि आगे की आने वाले सालों में रियल एस्टेट में कितना बड़ा बूस्टिंग आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट 2025 में किस तरह परफॉर्म करेगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेरा के आने के बाद, जो उससे पहले जिस तरह मनी डाइवर्ट हो रहा था अलग अलग प्रोजेक्ट से, जिस तरह बिल्डर्स की फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, जिस तरह प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में आ रहे थे, डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, सो आफ्टर रेरा कहीं ना कहीं थोड़ा मॉनिटर हुआ है इन सारे प्रोजेक्ट्स में। तो जो फ्रॉड बिल्डर्स है वो सारे एक तरह से मार्केट से बाहर हो चुके हैं, सारे अच्छे डेवलप्ड रेप्यूटेड बिल्डर्स आ रहे हैं, एंड जो कस्टमर की एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ था वो फिर से रिकवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक बूस्टिंग मिली। सो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बायर्स की तरफ से डिमांड भी चेंज हुआ है, बड़े साइज के फ्लैट्स अपार्टमेंट्स की लग्जरी की तरफ, ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल की तरफ चेंज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, एंड बड़े साइज की हाई लेवल ऑफिस स्पेस की भी डिमांड बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि 2025 भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसमें हम सबकी तरफ से, चाहे वो बायर हो, डेवलपर हो या इन्वेस्टर हो, हम सबकी तरफ से यही एफर्ट होना चाहिए कि 2047 के जो हमारे मिशन है उसमें रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम सब अपना एफर्ट दें, चाहे वो आज ए इन्वेस्टर हो, आज ए बायर हो, एंड हम सबको इस जीडीपी का एंड सबको इस मिशन का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। सो आप सबके लिए 2025 अच्छा रहे, रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी अच्छा रहे, यही हमारा शुभकामना। बाकी देखिए, कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमने किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग किया था, वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, वो बिल्डर डिफ़ॉल्ट निकला, या वो बिल्डर फ्रॉड था, या आपने किसी कमर्शियल में इन्वेस्ट किया, उसमें फुटफॉल नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसमें सक्सेसफुल नहीं है, उसमें आपको अच्छे रिटर्न नहीं आता है। तो ये सब अलग टॉपिक है, अलग डिफरेंट इशू है, इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। हमने कई ऐसे वीडियो बनाए भी हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट की एनालिसिस करेंगे, किस तरह रियल एस्टेट मार्केट की अंडरस्टैंड कैसे होना चाहिए। तो ये हमने अलग से वीडियो बनाया है। पोर्टफोलियो को लेकर हमने कई वीडियो बनाया कि आप किस तरह रियल एस्टेट में अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और
बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जैसे शेयर मार्केट में होता है कि वो मार्केट अच्छे परफॉर्म कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे शेयर्स उसमें अच्छे हो। तो आपके शेयर्स की, हर कंपनी के शेयर्स की फंडामेंटल को समझना है, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम रियल एस्टेट में ऐसी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, बहुत सारी जानकारी मिली होगी मार्केट को लेके। एंड ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।